भाई रिपब्लिक डे के सेल में केवल मोबाइल और गैजेट्स ही नहीं खरीद के लाना, यहाँ पर स्टॉक्स भी अच्छे अच्छे जो है वो सेल में मिल रहे हैं। जी हाँ, निफ्टी 5 दिनों के अगर हम रिटर्न्स को देखें तो 4.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन ये स्टॉक्स जो है उससे भी डबल तरीके से करेक्ट हुए, यानी कि 7, 8, 9% तक करेक्ट हो चुके अगर इनके एक वीक के रिटर्न्स हम देखें। और बेहतरीन स्टॉक्स मैं बताने वाला हूँ, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जिनके हैं, और जब ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक 10%, 9%, 8% डिस्काउंट रेट पे मिलते हैं एक वीक के रिटर्न्स के हिसाब से देखें, और खास करके उन हालतों में जहां पर निफ्टी कम गिरी और ये स्टॉक ज्यादा गिरे हैं, तो ऐसे सूरत में जो रिटेल निवेशक हैं एसआईपी के मौके ढूंढते हैं, अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करने के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका इन स्टॉक्स में निकल कर आएगा। तो ये स्टॉक्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, टू द पॉइंट रखेंगे कन्वर्सेशन को। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपके नजर से अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां जिनका बोलबाला होता है मार्केट में, उनमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों, रेडीमेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ टिकट टिप के प्लेटफॉर्म पर। आप भी ट्राई कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो पहली कंपनी दोस्तों वो है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। 1 वीक के अगर आप रिटर्न्स की बात करोगे तो 16% के नेगेटिव रिटर्न्स। बताइए भाई, 16% के नेगेटिव रिटर्न्स, एक लार्ज कैप कंपनी है। हाँ, जानता हूँ आईटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चल चुका था, लेकिन ये तो अनरियलिस्टिक है। निफ्टी 4.5% और ये 16%। यहाँ पर अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क भी काफी मॉडरेट है। टिकट टेप की चेकलिस्ट को देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक रेड फ्लैग है। जी हाँ, वॉच लिस्ट पे लगाइए। 16% डिस्काउंट मिल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट और कस के ले लीजिए, ज्यादा मिले तो डेफिनेटली एसआईपी वाले निवेशकों के लिए फायदे वाला सौदा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में साबित हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ने हमेशा एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, तो इन्फ्लेशन बीट हो जाएगी। डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देता है। एंट्री पॉइंट के लिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम प्रो के चेकलिस्ट को देखें तो किसी भी प्रकार की भाई डिफॉल्ट वगैरह की प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वालिटी तो बढ़िया है। ग्रोथ स्कोर की क्या बात करें 5 साल के, क्योंकि अगर हम रिटर्न्स को देखें तो 750% से भी ज़्यादा है। आप भी ये देख सकते हो, इसीलिए मैंने कहा टिकट टिप डाउनलोड कीजिए, सब चीज़ें आप भी साफ साफ देख पाओगे। यहाँ पर एनालिस्ट की रेटिंग को देखें तो 48% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और होनी भी चाहिए ना दोस्तों। 2127 करोड़ का फ्री कैश फ्लो पड़ा है यहाँ पर। उसके बाद भी कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी सी कंजूस लगती है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड केवल 0.25% के अंदर का है। थोड़ा ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर को। क्या बोलते हो, कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। यहाँ पर फाइनेंशियल्स को देखें तो भैया तीनों ग्रीन। हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। आईटी कंपनियों के लिए वैसे बहुत ही अच्छा फेज पिछले 2 सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं है सीधा टूट जाएगा और छूट जाएगा, कंसोलिडेट हो सकता है, उस प्रकार के रिटर्न्स नहीं आएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करना है उस प्रकार के रिटर्न्स जरूर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो हमेशा अप ट्रेंड। यहाँ पर अगर इनके नेट इनकम को देखें तो उसमें भी आपको हमेशा अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। तो दिक्कत तो यार दोस्तों कहीं नहीं लग रही। यहाँ पर कंपनी सस्ते रेटों पर मिल रही है। जिन लोगों के पास है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 15-16% का डिस्काउंट कोई कम डिस्काउंट नहीं होता है। फोरकास्ट भी देख लेते हैं टिकट टेप का, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये। लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15.43% फ्रॉम करंट प्राइस लेवल इज लेस देन लास्ट 3 ईयर CAGR ऑफ 69.40। जैसे मैंने कहा कि उस तरीके की रेस मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, लेकिन 15.43% रिटर्न्स भी मेरे हिसाब से रीजनेबल रहते हैं। बाकी आप जानो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई का जो फोरकास्ट दिखा रहा है वो 8,000 के ऊपर का दिखा रहा है, मीडियन 6,800। सिर्फ 800 रुपए ही यहाँ पर बन गए तो 14% का रिटर्न हो जाता है वो। अगर लो की बात करें तो यहाँ पर 4,140 का भी दिखा रहा है। सारी चीज़ों को फैक्टर कीजिएगा कभी भी। और ये जो फोरकास्ट है रेवेन्यू का, उसमें भी ये कहीं ना कहीं ग्रीन फ्लैग है। तो यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई चिंता वाला विषय बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आईटी में कोई कंपनी चाहिए आपको, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है, कुछ और भी कंपनियां मिल रही होंगी, डेफिनेटली उन्हें भी आप कमेंट्स में लिखिए, ताकि हमारे व्यूअर्स उन कंपनी पर भी निगाह बनाकर कुछ ना कुछ अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सके। अब दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। भाई दूसरी कंपनी है तो बहुत ही बड़े ग्रुप की, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। काफी टाइम से नहीं चल रही है। स्टॉक जो है नेगेटिव रिटर्न्स काफी दे रहा है। रिजल्ट्स वगैरह तो सब अच्छे हैं। मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से थोड़ा कितना यहाँ पर दिक्कत दिख रही है। किसी ने SIP स्टॉप करी है क्या HDFC के म्यूचुअल फंड्स में? बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको पता है तो। मैं तो नहीं जानता हूँ ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी SIP चालू थी HDFC के फंडों में स्टॉप किए। कंपनी का स्टॉक जो अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। 1 वीक के रिटर्न्स यहाँ पर करीबन 11% के नीचे है।
तो डिस्काउंट 11% का आप पकड़ सकते हो। एक मंथ के रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर भी 5% के नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में भी 25.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। ग्रुप बड़ा है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस ज़बरदस्त है, एसेट लाइट मॉडल है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्ते में मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि 5 साल के रिटर्न्स देखें तो वहाँ पर 23% का यहाँ पर गेन है। अब 5 साल के रिटर्न क्या ही देखेंगे, यहाँ पर पीरियड भी तो छोटा है, यहाँ पर कंपनी कोई ज़्यादा हिस्टोरिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, 15-20 सालों का डेटा तो है नहीं हमारे पास। टिकट टेप की चेकलिस्ट कहती है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर रेड फ्लैग है, यानी कि जो करंट प्राइस है वो इन्हें अभी भी ज़्यादा लग रही है। मुझे नहीं लग रही है, मैं भैया जो नहीं लगती है तो मैं सीधा कहता हूँ कि मुझे नहीं लग रही है, मैं अपोज करता हूँ। मैं खुद SIP कर रहा हूँ, इसमें मुझे पता है कि ये जो लेवल्स हैं अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, लेकिन मैं फिर 15-16% मिलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा कितना प्रॉफिट बुकिंग भी करता हूँ। तो ये मत सोचिएगा मैं पकड़ के सो जाता हूँ लेके, सोने वालों के लिए वैसे भी शेयर मार्केट नहीं होती है। डिविडेंड रिटर्न्स तो इसमें अच्छे हैं नहीं, एंट्री पॉइंट में आपको ग्रीन फ्लैग है। प्रो में देखते हैं, यहाँ पर कुछ है। क्वालिटी चेक्स तो अभी इनसफिशिएंट डेटा, जैसे मैंने कहा ज़्यादा 10-15 सालों के जो डेटा है नहीं हमारे पास। डिफॉल्ट वगैरह की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। ग्रोथ स्कोर भी सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 48,000 का मार्केट कैप है, लो रिस्क है, 1.5x का यहाँ पर वॉलेटिलिटी रहता है निफ्टी के मुकाबले, तो ये एक अच्छी बात है। फोरकास्ट देख लेते हैं कि क्या कहते हैं भैया एनालिस्ट। 62% एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। प्राइस के फोरकास्ट की बात करें तो यहाँ पर 50% के गेंस का भी हाई जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है फॉर जनवरी 2023। ये देखिए एक साल में अगर 50% दे सकता, 3,000 तो गया था, अभी ये जा सकता है, मुझे लगता है। रिकमेंडेशन नहीं है, देखिए मैं बायस हो सकता हूँ, मैंने कहा मेरी खुद की होल्डिंग है इस कंपनी में, लेकिन मीडियन को देखा 3043, 36% का रिटर्न हुआ ना, क्या खराब है। लो को देखें अगर तो लो तो उससे तो नीचे आ गया, 2322 का लो दिखा रहे तो वो भी 4% ऊपर ही है। तो विन विन सिचुएशन लग रही है मुझे, बिल्कुल विन विन सिचुएशन लग रही है। हायर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट यहाँ पर की गई है तो वो भी एक अच्छी बात लग रही है। यहाँ पर फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं एक बार, फाइनेंशियल्स में कुछ है क्या। हाँ देखिए यहाँ पर लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ में कमी आई है। पिछले 5 सालों में 8.06% की यहाँ पर ईयरली रेट से ग्रोथ हुई है। ये इंडस्ट्री 12.5% से हुई है। नए खिलाड़ी भी आए हैं ना, अभी उस दिन ही मैं देख रहा था एक सैमको के भी फंड्स आ गए हैं, नावी के भी आए हैं, तो नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं, थोड़ा तो मार्केट लेके जाएंगे। मार्केट शेयर में कमी हुई है, लेकिन मेरे नेटवर्क में कोई कहता नहीं है कि मैं HDFC में मैंने स्टॉप कर दिया है, पता नहीं क्यों मार्केट, लेकिन शेयर अभी ये कह रहे हैं तो आई होगी। 19% से गिर के 16% हुआ है, स्टॉक भी गिरा है, तो मैं कहीं ना कहीं यकीन करता हूँ उनके फिगर्स में। नेट इनकम लेकिन बढ़ी है, 5 साल में 22.64% का है ईयरली रेट। इंडस्ट्री का एवरेज 14% के आसपास है। क्योंकि पुरानी कंपनी का ना ये फायदा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, काफी लोगों ने ना रेगुलर म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP चालू कर रखी होगी, उसमें एक्सपेंस रेशियो तगड़ा होता है, कंपनी का मार्जिन तगड़ा होता है। क्योंकि अभी ये सब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस तो लास्ट 4-5 सालों में आया है, उससे पहले तो था नहीं इतना। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करते हैं, लेकिन जो पहले SIP थे, मेरी भी कुछ SIP होंगी जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में है, जो पुरानी SIP चालू है वो चालू है, ऐसा है। नहीं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही सेंस बनता है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो वहाँ पर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका नेट इनकम उस वजह से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू की बात करें तो हमेशा यहाँ पर ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। नेट इनकम की बात करें तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे, तो ये भी अच्छी कंपनी है। SIP करना चाहते हो, पोर्टफोलियो में एक डिफरेंट टाइप की कंपनी ऐड हो जाएगी, पैसे बनेंगे याद रखिएगा, लेकिन जब बने तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ऐसा नहीं आप फिर बैठे रहो। कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 10 शेयर ले लेते हो तो 2-3 शेयर बेचने में क्या हर्ज है, कुछ प्रॉफिट घर पे लेके जाना चाहिए। अब अगली कंपनी की बात करते हैं, चलिए। तो दोस्तों अगली कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका जिक्र मैंने काफ़ी बार अपने इस यूट्यूब चैनल पे किया है, मेरे भी पोर्टफोलियो में है ये कंपनी। अगेन ये एक लार्ज कैप कंपनी है, एशियन पेंट्स लिमिटेड, बढ़िया ऐड बनाती है और यहाँ पर हर घर में पेंट की आवश्यकता तो होती है। अब ये कंपनी जो है वो एक वीक में 8.25% के नेगेटिव रिटर्न दे गई है, बताइए। लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी गिर रही है 4-4.5% और ये माशे गिर रहे हैं 8.25%, तो ये एडिशनल 4% का डिस्काउंट मैं ऐसे समझता हूँ इन चीज़ों को। एक महीने की बात करें तो यहाँ पर 5.5% के नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में 25% के पॉजिटिव रिटर्न और 5 साल में 221% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है। टिकट टेप की अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू इसे भी ज़्यादा बता रहा है, पर मुझे लग रहा है कि SIP करने के लिए ठीक है, ज़्यादा ना कम है ना ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसे कहूँगा। लेकिन ये शेयर भी हमेशा पैसे बना कर देता है दोस्तों रिटेल निवेशकों को, जितना मेरा तजुर्बा है, हमेशा
अपने शेयर होल्डरों को पैसे कुछ ना कुछ बना कर दिया इस कंपनी ने। इस कंपनी की गुडविल बड़ी अच्छी है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स पे बेटर है, डिविडेंड इतने अट्रैक्टिव नहीं रखे हैं कंपनी ने, एंट्री पॉइंट अच्छी लग रही है, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी चेक करना वैसे पाप है इस कंपनी के लिए, लेकिन करते हैं। टिकर टेप प्रो में फीचर मिला है तो यूज़ करते हैं ना। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 12 महीनों की कोई नहीं है। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो ये भी कोई रेड फ्लैग नहीं है, ग्रोथ स्कोर भी सेटिस्फैक्ट्री है। अब ये 1.67x वोलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले, तो स्लो चलता है, लेकिन जब चलता है तो बम्पर चलता है, गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है। SIP वालों के लिए बहुत ही बेस्ट कंपनी है ये। इसमें एनालिस्ट क्या कहते हैं, फोरकास्ट देख लेते हैं। 49% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। प्राइस फोरकास्ट में देखिए एक रेड फ्लैग है, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 11.05% फ्रॉम करंट प्राइस लेवल विच इज लेस देन लास्ट 3 ईयर CAGR ऑफ 39.98। 3 साल का CAGR 40% का रहा है और अब ये 11% कह रहे हैं। मुझे लगता है मैं कॉन्ट्रा जाना पसंद करूंगा, मुझे लगता है ज़्यादा देगा। 3000 लेवल ज़्यादा है थोड़ी, पर देगा। फोरकास्ट की बात करें तो हाई 4300 का रखा है इन लोगों ने, जनवरी 2023 के फोरकास्ट की बात कर रहा हूँ। मीडियन 3500 जो 11% के रिटर्न हो गए, लो 2600। तो मैं मानता हूँ ये मीडियन वाला जो है ना, मैं इसका खिलाड़ी हूँ कि हम लोग बीच में से निकल जाएंगे। तो 11% के रिटर्न है, देख लीजिए। कंपनी तो ठीक ठाक लग रही है कि इन्वेस्टमेंट करी और नींद उड़ा दे, ऐसी कंपनी तो नहीं लग रही है। फिर भी आप भी रिसर्च कीजिएगा, टिकट टिप की लिंक तो मैं दे ही रहा हूँ नीचे। फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी कितनी दिक्कत आई है, मार्जिनल है। 6% के रेट से तो ग्रो किया है इन्होंने, इंडस्ट्री एवरेज 7.25% की रही है, बहुत मार्जिनल कहूँगा मैं। मार्केट शेयर गिर रहा है, कितना गिरा है? 64.28 से 62%, ज़्यादा नहीं है, ये कवर अप कर लेंगे। कभी कभी स्लो डाउन रहता है इंडस्ट्री में, ये कवर अप हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। नेट इनकम की बात करें तो वो भी बढ़िया है, 12.5% के आसपास की रही है और इंडस्ट्री एवरेज 8% के आसपास की है। तो उसमें तो ये कंपनी बाजी मारती है, ये काफ़ी टाइम से मारती है। अभी अगर इनकम स्टेटमेंट को देखें, फाइनेंशियल्स को देखें, यानी कि तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं लग रही है। नेट इनकम की बात करें तो इसमें भी हमेशा ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, साल दर साल कंपनी ने प्रॉफिट ही रिपोर्ट किया है। ये कंपनियां सदाबहार कंपनी है, ये लॉस बुक करेंगी तो बाकी कंपनियां तो हवा हो जाएंगी, क्योंकि इन कंपनियों के पास दोस्तों कैश फ्लो वगैरह भी बहुत ही बढ़िया रहता है, हायर देन इंडस्ट्री एवरेज फ्री कैश फ्लो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 18.99% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 15.83%। खा जाएंगी छोटी कंपनियों को, थोड़ा कैश फ्लो रखती है, तो कंपनी बढ़िया लग रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो ये 3 कंपनियां मुझे लग रहा है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर अच्छा डिस्काउंट जहां पर मिल रहा है। मैंने अपने ओपिनियन हर कंपनी के साथ एक्सचेंज करे हैं, आपके मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपको बताया है। ज़्यादा एनालिसिस आप भी कीजिए, टिकट टिप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करना है बिल्कुल भी फ्री है, वहाँ पर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आता है तो आप प्रो ले लीजिएगा, नहीं तो फ्री में भी आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है वो नीचे ज़रूर लिखिएगा। तो तात्पर्य यही है दोस्तों, इस सेल में केवल गैजेट्स नहीं लीजिए, कुछ अच्छे कंपनियों में निवेश भी कीजिए। SIP के लिए अच्छे स्टॉक्स बताए हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे लग रहे हैं। और भी अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा डिस्काउंट चालू है, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए कंपनी के बस, ठीक है। लार्ज कैप कैटेगरी में हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो नए निवेशक अब मार्केट में आए हैं, मैं हमेशा ये सलाह देता हूं उनको, जब भी मेरे कोचिंग सेशन में मेरे से बात करते हैं, कि आप पहले शुरुआत लार्ज कैप के साथ कीजिए, उसमें आपको नींद अच्छी आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप में कभी कभी दिक्कतें आती हैं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कभी कभी 15-16% नेगेटिव आ जाते हैं रिटर्न्स, तो वहाँ पर इंसान जो है वो थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कि यार मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। तो इसीलिए लार्ज कैप में रहिए, उसमें धीरे धीरे SIP कीजिए, फिर अपने टारगेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, चुपचाप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, ज़रूर उस वीडियो को देखिए, अच्छी काम की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर उस वीडियो से भी प्राप्त होगी। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, अच्छा लगता है तो मेरे भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके साथ अच्छी अच्छी जानकारी एक्सचेंज करता रहूँगा। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ऐप में जाके सर्च कर सकते हो संडे निवेश, वहाँ पर हमारा ग्रुप आ जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है वहाँ पर। फर्जी चैनलों से दूर रहिएगा। और लगता है इस वीडियो से किसी और का भला हो सकता है तो भैया शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि डिस्काउंट में केवल वो गैजेट्स खरीदते ना घूमे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें अच्छी कंपनियों में, ताकि आगे लॉन्ग टर्म में उनकी वेल्थ गेन भी
हो सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।